रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। और आज का मेरा ये लेक्चर आपके लिए यानी क्लास 10th के लिए है। ये लेक्चर जो है उर्दू लाजमी का जमात दहम का, और सिलसिला हमारा कहाँ से टूटा था? हमारा सिलसिला यहाँ से टूटा था कि जी स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। ये आपके पास है पेज नंबर 66। वो बहुत सादा मिजाज, भोला भाला। पहले ये चीज़ देख लें, अपने पास ये नोट कर लें आप। जुज़ है और जुज़ है क्या है हमारे पास, ये देखें आप। जुज़ है ये है कि नामदेव के किरदार में कौन सी खूबियाँ मौजूद थीं। अब हम उनके किरदार की खूबियाँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि पहले भी बहुत सारी खूबियाँ आप और भी इसमें पढ़ चुके हैं। सिर्फ यही नहीं है, और भी हैं, लेकिन यहाँ से बुनियादी तौर पर स्टार्ट हो रही हैं। वो बहुत सादा मिजाज, भोला भाला और मुनकसिर मिजाज था। जिस हाल में अल्लाह रखे उस पर राज़ी रहना, खुश रहना। इसके चेहरे पर बशाशत, हर वक्त खुशी तारी रहती और लबों पर मुस्कुराहट होती, मुस्कुराता रहता था और खिलती रहती। छोटे बड़े हर एक से झुककर मिलता, आजिज़ी थी उसमें। गरीब था और तन्हा भी कम थी। इस पर भी अपने गरीब भाइयों की, मतलब भाइयों से मुराद वहाँ पर रहने वाले लोग, उसके करीबी लोग, उनकी बिसात से बढ़कर, हैसियत से बढ़कर मदद करता था। काम से इश्क था, काम का लगन था उसे, और आखिर काम करते करते ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। गर्मी हो या जाड़ा, शदीद सर्दी, धूप हो या साया, वो दिन रात बराबर काम करता रहा। इसे कभी ये ख्याल ना आया कि मैं बहुत काम करता हूँ या मेरा काम दूसरों से बेहतर है। ये नहीं सोचा उसने कि मैं एक तो ज़्यादा काम कर रहा हूँ और दूसरा मेरा काम जो है दूसरों से बेहतर है। इसलिए इसे अपने काम पर फ़ख्र या गरूर न था, कोई किसी किस्म का तकब्बुर भी नहीं था। वो ये बातें जानता ही नहीं था, ये बातें उसे आती नहीं थी। इसे किसी से बैर था, यानी दुश्मनी नहीं थी, न जलापा न हसद था। वो सबको अच्छा समझता और सबसे मोहब्बत करता था और गरीबों की मदद करता, वक्त पर काम आता, मुश्किल वक्त में काम आता, आदमियों की, जानवरों की और पौधों की खिदमत करता। लेकिन कभी इसे ये एहसास न हुआ कि वो नेक काम कर रहा है। नेकी इस वक्त तक नेकी है। यहाँ पर आप देखें, एक और हमारा सवाल साथ साथ जारी है। वो है, मौलवी अब्दुल हक के नज़दीक दुनिया में नेकी और बड़ाई का मयार क्या है? यानी नेकी और बड़ाई किसे कहते हैं? ये देखें, यहाँ पर आ जाए। नेकी इस वक्त तक नेकी है जब तक आदमी को ये मालूम न हो कि वो नेक काम कर रहा है। मेरा हाल आसान है। जहां इसने ये समझना शुरू कर लिया कि मैं नेक काम कर रहा हूं, नेकी नहीं रहती। जब कभी मुझे नामदेव का ख्याल आता है तो मैं सोचता हूं कि नेकी क्या है और बड़ा आदमी किसे कहते हैं। हर शख्स में, अब ये जवाब है इस बात का, कुदरत ने, अल्लाह ने कोई न कोई सलाहियत, हुनर रखा है, महारत रखी है। इस सलाहियत को, अपनी सलाहियत को दर्जे कमाल तक पहुंचाने में, बुलंद दर्जे तक, अरूज तक लेकर जाने में, तरक्की देने में सारी नेकी और बड़ाई है। यही सवाल था ना, नेकी और बड़ाई क्या है? नेकी और बड़ाई क्या है? आपको अल्लाह ने जो क्वालिटी दी है उसको दर्जे कमाल तक पहुंचा दे, बस ये नेकी और बड़ाई है। अब आगे देखें, दर्जे कमाल तक न कभी कोई पहुंचा है न पहुंच सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचने की कोशिश ही में इंसान बनता है। ये समझो कि कुंदन हो जाता है, खालिस सोना बन जाता है। हिसाब के दिन, यानी क़यामत के दिन, जब आमाल की जांच पड़ताल होगी, दुनिया में पूछा जाएगा कि आपने कौन से काम किए हैं, पड़ताल होगी, पूछगछ होगी, तो वो यानी अल्लाह पूछेगा, तो ये पूछेगा कि मैंने जो इस्तेदाद, जो सलाहियत तुझ में, इंसान, तुझे मैंने वदियत की थी, अता की थी, इसे कमाल तक पहुंचाने, इसको अरूज और तरक्की देने में, नामदेव माली को जहन में रखें, वो ये कुछ कर रहा था। उसको एक सलाहियत दी हुई थी, माली होने की, वदियत की थी, और वो उसको कमाल तक, अरूज तक, तरक्की तक पहुंचा रहा था। ये पूछेंगे अल्लाह ताला। और इससे काम लेने में कितना तुमने इस हुनर को इस्तेमाल किया, तूने क्या किया, और हलकुल्ला और अल्लाह की मखलूक को, इंसानों को, जानवरों को और पौधों को इससे क्या फैज़ पहुंचाया, कितना फ़ायदा दिया। अगर नेकी और बड़ाई का ये मयार है, जांचने का तरीका ये है,
تو نامدیو نیک بھی ہے اور بڑا بھی. پھر اس کو کہا جا سکتے ہیں کہ وہ نیک بھی ہے, بہت نیک آدمی ہے, اور بڑا آدمی بھی ہے. تھا تو ذات کا ڈھیر, یعنی اس کی ذات ایک معمولی ذات تھی, چمار تھا, ادنا اور معمولی ہندوؤں کی ذات تھا, پر اچھے اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا. ہم لوگ جو اپنے آپ کو شریف اور بڑے خاندان والا, بڑی ذات والا اور بڑے دولت والا سمجھتے ہیں, ان سے زیادہ شریف تھا, ان سے زیادہ نیک اور بڑا تھا. چند ہم اثر, یہ مولوی عبدالحق کی خاکوں پر مشتمل ایک کتاب ہے جس سے یہ مضمون لیا گیا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, امید کی جاتی ہے کہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. آج 14 سپتمبر ہے, یہ آج کا آخری لیکچر تھا. کیوں؟ اس لیے کہ کل 15 سپتمبر سے آپ کا اسکول, آپ کا کالج آن ہو رہا ہے. 9th اور 10th کے لیے اب یہ لیکچرز اور نہیں ہوں گے, کیونکہ کل آپ اپنے ٹیچرز سے پڑھیں گے. میرا لرننگ کالج کا چینل ہے جس میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لیے اردو کے لیکچرز ہو رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ 10th کلاس کو بھی اسی طرح کنٹینیو رکھا جائے تو پھر آپ کو لرننگ چینل پر آنا ہوگا. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ میرا واٹس ایپ نمبر جو آپ کے پاس ہے اس پر آپ اپنی اٹینڈنس دیں گے, آپ بتائیں گے کہ یہ سر ہمیں ضرورت ہے. تو اگر وہ تعداد کافی ہوئی تو پھر انشاءاللہ آپ کو لرننگ کالج کا جو چینل ہے اس پر آپ کو جو ہے ترتیب سے, اسی ترتیب سے آپ کو ڈیلی ویکلی 3 لیکچرز میرا کریں گے, اور آپ کا کام اسی طرح جاری رہے گا. یہاں تک ہمارا ساتھ اس چینل پر یہیں تک تھا. یہاں سے آگے میری طرف سے آپ کو السلام علیکم, خدا حافظ. بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا عرصہ میرے لیکچر سنے.